क्या आपने कभी सोचा है जब हम मरते हैं तब हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या ये बस एक अंत है या नहीं यात्रा की शुरुआत? हिंदू धर्म का गरुड़ पुराण इस सवालों के जवाब बहुत विस्तार से देते हैं। इस पुराण में आत्मा की मृत्यु के बाद की यात्रा और 28 अलग अलग नरकों का उल्लेख है, जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सजा पाती है। चलिए जानते हैं उन नरकों के बारे में जिनका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है। नंबर 1, आत्मा की मृत्यु के बाद पहली यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा यमदूतों द्वारा यमलोक की ओर ले जाई जाती है। ये यात्रा 48 दिन की मानी जाती है, जिसे प्रेत यात्रा कहा जाता है। इस दौरान आत्मा को उसके कर्मों का चलचित्र दिखाया जाता है। उसने जीवन में क्या किया, किससे दुख दिया, किसका भला किया। फिर उसके पाप और पुण्य का लेखा जोखा तैयार होता है और निर्णय होता है कि आत्मा स्वर्ग जाएगी या नरक। नंबर 2, नरकों की दुनिया। गरुड़ पुराण में 28 नरकों का वर्णन है। हर नरक एक खास पाप के लिए निर्धारित है। इन नरकों का नाम है रौरव, अंधता, मिश्र, तामिश्र, कुंभिपाक, कालसूत्र, शूलप्रोत, महारौरव और कहीं अन्य। हर एक नरक आत्मा को उस पाप की सजा देती है जो उसने जीवन में किया। ये नरक कोई काल्पनिक स्थान नहीं माने जाते, बल्कि चेतावनी है कि हमारे कर्मों का फल जरूर मिलेगा। नंबर 3, 5 प्रमुख नरकों का वर्णन। तामिश्र नरक, यहाँ उन्हें डाला जाता है जो दूसरे की पत्नी या धन पर बुरी नजर रखते हैं। ये नरक पूर्ण अंधकारमय है और आत्मा को जंजीरों से बांधकर पीड़ा दी जाती है। कुंभिपाक नरक, मांसाहार करने वाले और ब्राह्मण हत्या करने वाले को उबलते तेल में डाला जाता है। ये सबसे भयानक नरकों में से एक है। कालसूत्र नरक, झूठे, धोखेबाज और भ्रष्ट लोगों को यहाँ भेजा जाता है। यहाँ की जमीन लोहे की होती है जो जलती रहती है। आत्मा को नंगे पैर पर चलना पड़ता है। शूलप्रोत नरक, इस नरक में पापियों को विशाल भालों से गोद गोद कर सताया जाता है। ये पाप के दर्द का प्रतीक माना जाता है। रौरव नरक, यह नरक सबसे बड़े पापियों के लिए होता है। यहाँ उन्हें जलते अंगारों पर फेंका जाता है और भयंकर जीव उन्हें काटते हैं, उन्हें खाते हैं। नंबर 4, बैतरणी नदी का रहस्य। स्वर्ग या नरक जाने से पहले आत्मा को एक नदी पार करनी होती है, जिसे बैतरणी कहा जाता है। ये नदी रक्त, मल और मांस से भरी होती है। जो पुण्यता होते हैं उन्हें ये नदी दूध जैसी लगती है, लेकिन पापियों के लिए ये नदी एक भयानक यातना बन जाती है। नंबर 5, कर्म ही सबसे बड़ा सत्य। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, बल्कि चेतावनी देने के लिए लिखी गई है कि हमारे अच्छे या बुरे कर्म मृत्यु के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। नरक और स्वर्ग कोई स्थायी स्थान नहीं है, ये आत्मा का शुद्धिकरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए जीवन में सत्य बोले, दूसरे का भला करे और धर्म का पालन करे, क्योंकि अंत में आत्मा केवल अपने कर्मों के आधार पर ही यात्रा करती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक और रोचक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं वो बातें जो अक्सर छुपी रहती है। मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो के साथ। थैंक यू।